नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत और मैं आपके साथ हूं अनुज। बीएसपी के दौर में एक समय था जब गाजीपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक बीएसपी के कैडर को मजबूत करने के लिए दलित नेताओं में सबसे मजबूत नेता त्रिभुवन दत्त जी, जो लगातार बीएसपी के कैडर को मजबूत कर रहे थे। लेकिन परिस्थितियां राजनीति में बदली और समाजवादी पार्टी में दलितों के दिग्गज नेता कहे जाने वाले अखिलेश यादव के बेहद करीबी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। आलापुर विधानसभा के मुद्दों की बात अगर हम करें तो सदन में जब से आलापुर का गठन हुआ है पहली बार आपने बड़ी ही जो है रोचक ढंग से मुद्दों को उठाया। तो क्या तैयारियां हैं आपकी आलापुर विधानसभा को लेकर के? देखिए, जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो उस समय मैंने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि अगर हमें मौका मिला तो निश्चित तौर से आलापुर को एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम किया जाएगा। उस कड़ी में सरकार हमारी तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं वहां से चुनाव जीता तो उस दिशा में कि कैसे आलापुर का चौमुखी विकास हो, कैसे आम जनमानस को शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, तो उसके लिए मैं सदन में निश्चित तौर से सरकार से और सरकार के मंत्रियों से बराबर मांग किया करता हूं कि हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। उस कड़ी में आपने देखा होगा कि 18 फरवरी से और 5 मार्च तक जो सदन था तो उसमें जब मुझे अवसर मिला तो निश्चित तौर से क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हमने अपनी बात को बहुत ही दमदारी के साथ उठाने का काम किया। और कभी कभी ऐसा अवसर भी आया कि सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था, निरुत्तर वो लोग थे, तो उस समय भी मैंने सरकार को घेरने का काम किया। और मेरा पूरा प्रयास है कि आलापुर क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। बीएसपी में आपने काफी समय बिताया है, बीएसपी के कैडर को भी मजबूत किया, लेकिन मौजूदा समय में बीएसपी की राजनीति में बड़ी उठक पटक देखी जा रही है। देखिए, बीएसपी मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी मानोर कांसीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी बनाया था और उनके सिद्धांतों पर चल करके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने का काम मानोर कांसीराम साहब ने किया था। और उस आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश और देश में समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता आई और समाज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम किया। और जिसका नतीजा रहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी को मिला और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को आगे गति मिलने का भी काम हुआ। लेकिन विगत कुछ वर्षों से बहन कुमारी मायावती जी का रवैया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानोर कांसीराम साहब के विचारों से हट करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के स्थान पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चला। और जिसका नतीजा रहा कि धीरे धीरे कैडर बैक होता गया और कैडर के बैक होने के कारण आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति शून्य जैसी दिखाई पड़ती है। और आगे ऐसा कोई माह तो नहीं दिखाई पड़ता कि बहुजन समाज पार्टी आगे भी बढ़ सके। गर्मी का मौसम आ रहा है, किसानों की गेहूं की फसलें पक करके पूरी तैयार हो चुकी हैं, लेकिन आलापुर विधानसभा में जो है आग लगने की जो है समस्याएं होती हैं वो फसलों में ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में जो अग्निशमन केंद्र की व्यवस्थाएं हैं वो आलापुर से लेकर के राय सुल्तानपुर तक काफ़ी दूरी बन जाती है। तो ऐसे में आपके द्वारा जो है क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, आपको मालूम होगा भाई अनुज जी कि पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टांडा से आया करती थी। जब 2007 से 12 तक हमें विधायक बनने का अवसर मिला और सरकार बनाने का अवसर मिला तो मैंने सरकार से मांग करके पटना मुबारकपुर में फायर ब्रिगेड स्थापित कराने का काम किया। और मेरी निरंतर मांग रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जहांगीरगंज में तेदुआई कला में एक फायर ब्रिगेड की स्थापना की जाए क्योंकि उधर माझा क्षेत्र पड़ता है और पटना मुबारकपुर से माझा कमरिया तक जाने में बहुत समय लग जाता है। और दुर्भाग्य से अगर ऐसी कोई घटना होती है तो निश्चित तौर से उसका बचाव नहीं हो पाता है। किसानों का बड़े पैमाने पर क्षति होती है, जनहानि की क्षति होती है। ऐसे समय में मैंने सरकार से मांग किया और बार बार प्रश्न भी करने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस सरकार में हमारा काम नहीं पूरा हुआ तो निश्चित तौर से जब 2027 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो मेरा प्रयास होगा कि जहांगीरगंज तेदुआई कला में एक फायर ब्रिगेड स्थापित करने का काम किया जाएगा।
आप दलितों के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आपकी जो है दलित वोटों में अच्छी खासी पकड़ है। जी ऐसे में 2027 में जब सरकार बनने की आप बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि दलित का झुकाव वो समाजवादी पार्टी की तरफ कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बीएसपी में काफी उठक पटक देखी जा रही है। देखिए, आपको मालूम होगा कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंडिया गठबंधन के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने का काम किया और जिसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज यानी दलित समाज बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जुड़ने का काम किया और जिसका नतीजा रहा कि इंडिया गठबंधन को 43 सांसद जीतने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित तौर से 2027 का भी वही मुद्दा है। आज भी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और गरीब समाज की इज्जत आबरू खतरे में है। इसको लेकर के आज दलित शोषित समाज के सामने कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी एकमात्र विकल्प है, माननीय अखिलेश यादव मात्र एक विकल्प है, जिसको लेकर के मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समूचे उत्तर प्रदेश का दलित समाज अपने हित के लिए, बाबा साहेब के संविधान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगा। और जब दलित समाज बड़े पैमाने पर जुटने का काम करेगा तो निश्चित तौर से 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा किसी और की सरकार नहीं बनेगी। धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विधायक त्रिभुवन दत्त जी थे, जिन्होंने बताया कि 2027 में 2024 के तर्ज पर संविधान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज अपना मतदान करेगा।